हे गाइस, अगर आपको भी डस्की स्किन के साथ वर्क करने में प्रॉब्लम आती है, उसको कवरेज देने में प्रॉब्लम आती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप डिस्कलरेशन को, लिप अराउंड एरिया की डार्कनेस को, स्पॉट्स को, फोरहेड की पिगमेंटेशन को, अंडर आइज को कैसे कवर कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जो हमारी मॉडल हैं, इनके जो फेस में लिप अराउंड एरिया है ये कंपैरेटिवली थोड़ा डार्क है। तो इसको कवर करने के लिए मेरे पास में है एक डीप ब्राउन करेक्टर कलर जो कि क्रेलॉन ब्रांड का है। मैं इसको यूज़ करने जा रही हूँ हमारे कंसीलर ब्रश के साथ और आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम यहाँ लगा रहे हैं। तो स्पेशली हम अपने डार्क एरियाज़ में ये कलर को लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंडर आइज भी बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, तो उसको कवर करने के लिए भी हम सेम कलर के साथ अपने अंडर आई एरिया को कवर कर सकते हैं। आपको इस बात का खासा ख्याल रखना है कि जब भी हम किसी तरह का कवरेज दे रहे हों तो हमारे ब्रश का जो मोशन हो वो टैपिंग मोशन होना चाहिए। अगर हम ड्रैग मोशन में अपने ब्रश को चलाएंगे तो कभी भी जो कवरेज है वो निकल के नहीं आएगी, कभी भी हम अपनी प्रॉब्लम्स को हाइड नहीं कर पाएंगे। सो आई सजेस्ट आप हमेशा टैप करके लगाएं। यहाँ पर मेरे पास में एक ऑरेंज कंसीलर है। बेसिकली क्या होता है कि कई बार फेस पे डिस्कलरेशन होता है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा डार्कनेस होती है। तो जहाँ पर कंपैरेटिवली कम डार्कनेस है, जैसे कि यहाँ फॉरहेड में, तो मैं यहाँ पर इसे यूज़ कर रही हूँ जिससे कि आपकी डार्कनेस कवर हो जाएगी। बट कई टाइम ऐसा भी होता है कि जब हम सिर्फ ऑरेंज कंसीलर का यूज़ कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारा जो मेकअप है, हमारा जो बेस है वो थोड़ा सा डार्क पड़ने लगता है। सो गाइज, दिस इज़ अ वेरी गुड टिप कि अगर आपने ब्राउन के साथ इसको ओवरलैप किया है तो आई एम श्योर आपकी जो ये बेस की डिस्कलरेशन है या बेस की ग्रे पड़ने की प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। सो आपको करना क्या है, जहाँ जिस एरिया पे आपने डीप डार्क लगाया है उस एरिया में सेम इस ऑरेंज कंसीलर को आपको ओवरलैपिंग करनी है और पहले उसको स्प्रेड करना है और इसके बाद में फिर इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पर एक ड्राई स्पॉन्ज ले रही हूँ। ड्राई स्पॉन्ज बेसिकली काफ़ी हेल्प करता है हमारे कंसिस्टर या कंसीलर के कलर को ब्लेंड करने के लिए, और जितना भी एक्सेस कलर होता है वो इसके साथ बाहर हो जाता है, तो कभी भी आपको मेकअप में केकी या हेवी इफ़ेक्ट नहीं नज़र आएगा। और प्रॉपरली इसे हमें पूरे फेस पे ब्लेंड करना है जहाँ जहाँ पर हमने अपने कैरेक्टर को लगाया था, जहाँ पे कवरेज दी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी हद तक हाइड हो गई हैं। अब हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पे डार्क है, कहीं पर लाइट है, हमें एक स्किन पे एक इवन टोन नज़र आ रहा है। बट अगर हम और एरियाज़ की बात देखें, जैसे कि हम देखें कि हमारी जो साइड वाली लाइन है या हमारे जो भी पार्ट जो रह गए हैं उनको भी तो हमें इवन टोन करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने अगेन क्रेलॉन का ही एक फाउंडेशन लिया है जिसका कि कलर है FS26। ये कलर हमारी मॉडल के स्किन कलर से मिलता हुआ है और इसे मैं लगाने जा रही हूँ स्टिपलिंग ब्रश के साथ, जिसे पॉलिशिंग ब्रश भी कहते हैं। और इसके थ्रू मैं एक इवन टोन स्किन रेडी करूँगी जिससे कि हमारे स्किन पे कोई भी डिस्कलरेशन नहीं आए। बेसिकली गाइज, ये जो प्रॉब्लम है हमें हेल्प करेगी कि कैसे हम अपनी स्किन को और बेहतर बना सकते हैं। ये जो प्रोसेस है हमें हेल्प करेगी कि कैसे हम अपनी स्किन को इवन टोन कर सकते हैं। सो गाइज, आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि जिस एरिया में भी आप अपने कवरेज चाहते हैं उसे प्रॉपरली कवर करें। अब यहाँ पर हमारा बेस तो बन गया है, जिसे हम अंडर बेस कह रहे हैं, और इस बेस को हम अपना फाउंडेशन बनाते हुए इसके आगे अपने फाउंडेशन कलर्स को या जो हम शेड्स चाहते हैं अपने स्किन के लिए वो रेडी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितने स्किन को अप लेवल करना चाहते हैं, एक शेड, 2 शेड, 3 शेड। सो बेसिकली ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, बिकॉज आज हम एक पार्टी मेकअप के लिए एक स्किन रेडी कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने जो
शेड लिया है वो FS28 है, जो कि हमारे मॉडल की स्किन से 2 शेड लाइटर है। और इसको यूज़ कर रही हूँ लगाने के लिए, मैं स्पॉन्ज का यूज़ कर रही हूँ जो कि एक वेट स्पॉन्ज है। और वेट स्पॉन्ज मुझे मदद करेगा एक सही कवरेज देने के लिए, साथ ही ये एडिशनल प्रोडक्ट जो भी है उसे एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब नहीं करेगा और इसको वेट करने से हमारे फेस पे एक अच्छा कवरेज मिलेगा। फाउंडेशन को भी पूरे फेस पे बराबर लगाना है, कहीं पर कोई एरिया छोड़ना नहीं है। और अगेन मैं आपको बोलूँगी कि कभी भी ड्रैग मूवमेंट पे मत लगाइए, हमेशा टैपिंग मूवमेंट पे लगाइए। टैपिंग मूवमेंट से जो भी हमारी कवरेज होती है वो अच्छी आती है, हमारा जो प्रायर प्रोडक्ट है वो हटता नहीं है, और जो हमारा लुक है वो बहुत अच्छा ब्राइटन और क्लियर आता है। यहाँ पर मेरे पास में है एक आइवरी शेड। बेसिकली ये जो आइवरी शेड है मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ, जो हमने पहले एक कलर लिया था FS28 उसके साथ हम इसे मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि कुछ एरियाज़ जो हैं फेस के, जैसे अंडर आई या हमारा चिन वाला एरिया है, ये थोड़ा सा डल दिख रहा है। तो इसको ब्राइट करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 शेड की मिक्सिंग करी है। हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब हम डस्की स्किन के साथ वर्क कर रहे हो तो हमें जो हाई एरियाज़ पे ब्राइटनिंग करनी है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। अगर हम डस्की स्किन पे वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो हमारी हाइलाइटिंग होगी वो भी कुछ ब्राउन्स के कलर में होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे 2 शेड मिक्स किए हैं और लाइट कलर आया है, बट वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपकी जो स्किन है उसके साथ में। सो आप दोनों तरफ में डिफरेंसेस भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा क्लियर और नीट डिफरेंस आया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि ये जो हम हाइलाइटिंग कर रहे हैं ये हमें सिर्फ हाइलाइटिंग पोजीशंस पे ही करनी है, जैसे अंडर आई, फोरहेड या नोज़ ब्रिज या चिन वाला एरिया। बेसिकली पूरे फेस पे हमें हाईलाइट नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पर एक 3D इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक फेस पे ब्राइटनिंग दे रहे हैं, जो कि हमें कॉन्टोर में भी हेल्प करेगा और हमारे फेस को एक काफ़ी नीट और ब्राइट लुक देगा। तो हमारा बेस रेडी हो चुका है और अब हमारी टाइम है इसको लॉक करने के लिए। और लॉक करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ट्रांसलूशन पाउडर का। बेसिकली जब हम लॉकिंग करते हैं तो उससे हमारा बेस फिक्स हो जाता है। यहाँ पर हम सेम वही स्पॉन्ज ले रहे हैं जो कि हमने फाउंडेशन के टाइम पे लिया था। ये जो स्पॉन्ज है ये थोड़ा वेट स्पॉन्ज है। जैसा कि हम देख सकते हैं जो हमारी मॉडल है इनकी स्किन में थोड़े रिंकल्स हैं। सो आपको ये टेक्निक दिखा रही हूँ कि अगर हम वेट स्पॉन्ज के थ्रू पाउडर लगा रहे हैं तो हमारे रिंकल्स काफ़ी कम हो जाते हैं। आपको मैं अभी एक कंपेयर लुक भी दिखाना चाहूँगी। देखिए, जैसे आप लेफ़्ट और राइट में डिफरेंस देखेंगे तो आपको बिल्कुल दिखेगा कि जहाँ पर हमने एक ट्रांसलूशन पाउडर लगाया है उसमें जो लाइंस हैं वो कम हो गई हैं और दूसरी तरफ वैसे ही हैं। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। अगर हम मैच्योर स्किन के साथ वर्क कर रहे हैं और हमें उसे फिक्स करना है तो हम इस तरीके के वेट स्पॉन्ज का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए अभी हमारा बेस पूरी तरीके से लॉक हो गया है, किसी तरह के फिंगर के कोई इम्प्रेशंस भी नहीं आ रहे हैं और हमें एक बहुत ही नीट एक बैलेंस बेस मिला है। बेसिकली सारे ही स्किन टोन खूबसूरत दिखते हैं, बट हमें अपने जिस भी फेस पे हम वर्क कर रहे हैं, जिस भी स्किन पे वर्क कर रहे हैं, वी नीड टू परफॉर्म कि जो स्किन है वो ज़्यादा खूबसूरत लगे और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हाइड हों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी जो इश्यूज़ हैं वो दूर हुए होंगे और मैं कोशिश करूँगी आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।